है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। इससे पहले का वीडियोस में हम बता चुके हैं स्टॉक मार्केट का बेसिक्स और बेसिक जो आपका क्वेश्चन था सब कुछ को हम लगभग क्लियर कर चुके हैं पिछला 2 वीडियोस में, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमैट अकाउंट के बारे में कि क्या होता है, कैसे खुलता है और अगर ये भाग जाए तो क्या होगा, कौन बेहतर है, किस किस तरीके का डीमैट अकाउंट होता है, और कौन आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है जिसको कि हम यहाँ डिस्क्राइब करने वाले हैं। सपोज मान लेते हैं, सबसे पहले शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि क्या हो अगर जिस भी डीमैट अकाउंट के साथ आपका अकाउंट है वो अगर भाग जाए। चलिए, अगर वो नहीं भागता है फिर भी अगर मान लेते वो बस्ट कर जाए, मान लेते हो बहुत ज़्यादा लोन लिए हुए था, लोन बढ़ता गया आपको पता नहीं चला और कंपनी ही बस्ट कर जाए, तो आपका पैसे का, ट्रेड का या शेयर का क्या होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक समझना पड़ेगा कि ये है क्या चीज़। तो हम शुरुआत से शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट एक कंपनी है, वो आईपीओ के थ्रू कंपनी शेयर रिलीज किया। मान लेते हैं कि 1 करोड़ शेयर रिलीज किया है, मतलब चाहता है कि मैक्सिमम 1 करोड़ मेरे पास शेयर का पैसा आए और 1 करोड़ मालिक बने एट मैक्स। तो एक शेयर का एक मालिक होता है। अब अगर कंपनी 1 करोड़ शेयर का मालिक का नाम लिखे और ये हर 2 दिन 3 दिन में चेंज होगा, तो कंपनी अपना खुद का काम करे कि ये शेयर को बस मालिक चेंज हो रहा है उसको लिखते रहे, वो खुद का काम नहीं कर पाएगा। तो इससे बेटर कंपनी करता क्या है, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट होता है। सपोज मान लेते हैं कि 1 करोड़ शेयर था, 1 करोड़ शेयर का सबसे पहले आईपीओ रिलीज हुआ तो सारा का डेटा आरटीए अपना पास रख लिया। फिर जैसे जैसे शेयर ट्रेड होगा आगे मार्केट में, उसके हिसाब से अपना चेंज करता जाएगा। मतलब ओवरऑल कहें तो भले डीमैट अकाउंट भाग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा डेटा सेव कहाँ है, कंपनी पास, कंपनी का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं। कंपनी था जो शेयर रिलीज करने वाला वो हुआ किसान, और जो आरटीए हुआ वो उसका एक तरीके से बोल सकते हैं गोदाम। गोदाम में आपका लिखा पढ़ी हो चुका है कि ये सामान आपका है, वो सामान आपका है, भले कंपनी मालिक है लेकिन आप भी उसमें कुछ परसेंटेज के मालिक है। तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, वहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन हो गया उसका गोदाम में। अपना जो गोदाम है वहाँ से निकाल के जो लिस्ट है उसको भेज देता है मार्केट में कि ये सामान मेरे पास है। ये जो मार्केट है वो कौन कौन सा है, बीएसई और एनएसई, ये 2 मार्केट है। अब ये 2 मार्केट है, ये दोनों के पास तब स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए सारा डेटा का कि कौन सा शेयर कौन होल्ड कर रहा है। तो आरटीए के बाद सेकेंड लेवल पे डेटा स्टोर कहाँ होता है, बीएसई और एनएसई के पास। बीएसई का है सीडीएसएल और एनएसई का है एनएसडीएल। तो सबसे पहले आपका शेयर कहाँ स्टोर हो गया, कंपनी का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के पास। दूसरा कहाँ हो गया, बाजार का स्टोर हाउस में। तो 2 लेवल पे आपका डेटा स्टोर्ड है। अगर आप शेयर को खरीदते हैं और एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस कंपनी का मालिक बनते हैं, तो ट्रेड करते हैं, तो कोई खरीद यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। शेयर मार्केट क्या है, मार्केट, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो मार्केट है तो जब भी हम कोई मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर फेयरवाइक दिखता है। फेयरवाइक कहने का मतलब है कि वहाँ बैठ के बेचने वाला। सबसे पहले किसान समझ में आया, वो अपना सामान को वहाँ से छोड़ा आरटीए के थ्रू, वो आया मार्केट में एनएसई और बीएसई, वो सामान रखा सीडीएसएल और एनएसडीएल में, मतलब वो स्टोर हाउस हुआ उसका। अब स्टोर हाउस हुआ तो वहाँ से बेचेगा कैसे, बेचेगा थ्रू एजेंट्स। बाजार जाते हैं तो सिंपल दिखता है कि यहाँ पे कोई आदमी बैठा है, ए बैठा है, वहाँ पे बी बैठा है, वहाँ पे सी बैठा है, यहाँ पे डी बैठा है, सब बैठा है, सब लगभग सेम टाइप का सामान बेच रहा है और सबको लगभग एक ही जगह से सामान मिल भी रहा है। थोड़ा बहुत प्राइस का चेंज होता है, कोई अगर दूसरा बाजार से लाता है तो जैसे कोई बीएसई से खरीद लिया तो अलग भाव रहता है, एनएसई से खरीद लिया तो अलग भाव रहता है, और डिपेंड करता है, लेकिन होता ऐसे ही है। तो ये जो आपके सामने बाजार में बैठ के बेच रहा है यही होता है ब्रोकर, इसको बोलते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। कंसेप्ट को समझिए। अब आपको खरीदना है कोई भी सामान कंपनी का, तो आप डायरेक्ट कंपनी को तो अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद बैठा ही नहीं है शेयर बेचने के लिए। आपको अप्रोच करना पड़ेगा इसको, ये जो फेयरवाइक आपके सामने बैठा है उसको। आप गए, आप उसको बोले कि ठीक है हमको ये शेयर चाहिए, तो आपके लिए वो कांटेक्ट करेगा मार्केट में, मार्केट के थ्रू 2 बायर और सेलर मिलेगा और खरीद बिक्री होगा, और आपको शेयर मिलना होगा, अगर होगा तो मिल जाएगा, बेचना होगा तो आपका शेयर बिक जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट यही है। सो आपका डेटा कहाँ कहाँ स्टोर हुआ, आरटीए के पास, और दूसरा डेटा स्टोर हुआ सीडीएसएल के पास। सो अगर ये डिपोजिटरी मतलब आखिरी लेवल पे जो फेयरवाइक था वो अगर भाग भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेटा पहले से सेव है। अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट का कि डीमैट अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है। इसमें 3 अकाउंट होता है। सबसे पहला बैंक अकाउंट, दूसरा एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और तीसरा डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अभी अंतर क्या हम तीनों का बता देते हैं। बैंक अकाउंट के बारे में हमको नहीं लगता है कि बताने का जरूरत है, सिंपल बैंक में अकाउंट खुलवाएं, वो अब बैंक अकाउंट, उसके थ्रू ही आप डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डालेंगे। अब आता है ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। बहुत कोई को तो इसका अंतर मतलब ही नहीं पता है। बाजार में आदमी बैठा है, सब्जी बेच रहा है, वो 2 काम कर रहा है। सबसे पहला तो वो जो सब्जी खरीद के लाया है उसको तुरंत बेच दे रहा है, मतलब ट्रेडिंग कर रहा है। दूसरा काम कर क्या रहा है, वो सब्जी लाया है, वो बेच रहा है, लेकिन
जो दूसरा आदमी आया हुआ है उसको बोल रहा है कि ठीक है आप सब्जी खरीद लिए है, अभी आप यहीं पे छोड़ दीजिए, मतलब जो लंबा समय के लिए छोड़ दे। तो ये दो काम करता है फेयर बाइक। अंतर कैसे होता है वो समझ लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट आप चाहे तो डायरेक्ट बस ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और डायरेक्ट डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको दोनों अकाउंट खुलवाना है, आप चाहे तो खुलवा सकते हैं। दोनों का काम क्या है, अगर मान लेते हैं कि आपको बस जैसे बाजार गए आपको ट्रेडिंग करना है, खरीदना बेचना खरीदना बेचना खरीदना बेचना, चाहे फ्यूचर ऑप्शन हो चाहे इंट्राडे बेसिस पे हो, तो आपको बस ट्रेडिंग अकाउंट का ही जरूरत होगा। दूसरा, अगर आपको किसी भी चीज़ को खरीद के स्टोर करना है तो आपको डीमेट अकाउंट का जरूरत होगा। स्टोर करना है तब, तो बहुत कोई बोलेगा कि खरीदा तो फिर मार्केट में घुस गया, वैसा नहीं होता। मान लेते हैं कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट किए तो आप उसमें डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं कंपनी से, आप बीच में ये सब कुछ लूप है ये सब बायपास करते हुए सीधा आप कांटेक्ट कर रहे हैं कंपनी से। तो इस समय डीमेट अकाउंट से केवल आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का कोई जरूरत नहीं। ट्रेडिंग मतलब दूसरा पार्टी होना चाहिए, कोई दूसरा आदमी होना चाहिए या इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, या अगर यहाँ पे हम किससे कॉन्टेक्ट करें, कंपनी से डायरेक्ट। तो कंपनी से जब डायरेक्ट करें तो हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी का मालिक बन रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो इसके लिए डायरेक्ट डीमेट अकाउंट चाहिए। फिर अगर फिजिकल शेयर है आपके पास, मतलब सर्टिफिकेट के फॉर्म में पहले जो नहीं देखे हैं उनको हम रेकमेंड करेंगे कि आप अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक जानना है स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री के बारे में, तो हम रेकमेंड करेंगे कि संतोष नायर की एक बुक है बियर बुल एंड अदर बीस्ट, बहुत सिंपल बुक है, वन टाइम रीड बुक है। इंडियन जो स्टॉक मार्केट हिस्ट्री उसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा, पढ़ लीजिएगा, मेरा रिकमेंडेशन है बस। तो हम बात कर रहे थे कि फिजिकल सर्टिफिकेट आपके पास, अब आपको उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आपको मार्केट में जाने का क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच कीजिए, वहाँ कुछ पैसा लेगा और कन्वर्ट करके आपको दे देगा, फिर वो आ जाएगा बीएसई एनएसई में, वहाँ से फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशन में, आईपीओ के टाइम फिजिकल वाला को आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन दोनों टाइम आपको बस डीमेट अकाउंट का जरूरत है, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक बहुत थोड़ा सा फाइन अंतर है। आजकल जो भी अकाउंट आप खोलिएगा दोनों अकाउंट आपको मिल जाता है, बस हम कंसेप्ट समझाना चाह रहे थे इसीलिए हम बता दिए ये सब चीज़। वो जरूरत नहीं है उतना जानने का कि हम बस ट्रेडिंग अकाउंट ही खोले या बस डीमेट अकाउंट ही खोले, आपका खुल जाएगा दोनों। थोड़ा बहुत पैसा लगेगा 300-400 रुपये महीना एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं डीमेट अकाउंट में। सबसे पहला तो कोई भी कंपनी का अगर आप शेयर खरीदिएगा तो वो स्टोर हो जाएगा। दूसरा स्टोर होगा बॉन्ड खरीदिएगा इसी के थ्रू मार्केट से, तो आपका स्टोर हो जाएगा। हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड भी खरीदे तो भी यहाँ स्टोर हो जाएगा, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि डीमेट अकाउंट से म्यूचुअल फंड खरीदना उतना बेहतर नहीं है। सबसे पहला रीजन इसका यह है कि हम जो मानते हैं कि हम कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदे तो अगर हम डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच करके खरीद सकते हैं तो हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व क्यों करें। सबसे पहला क्वेश्चन, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट का जब जरूरत है नहीं तो जरूरी नहीं कि हर बार हम उसको इन्वॉल्व करें, बस इसलिए कि हमको सारा का सारा मेरा इन्वेस्टमेंट एक जगह दिखे। इसलिए इससे बेटर होगा कि कैंप्स का वेबसाइट आता है, ऐप आता है, वहां जाके लॉगिन कीजिए, आपको जितना म्यूचुअल फंड है सारा एक जगह दिख जाएगा। अब बात करते हैं कि फिजिकल फॉर्म में क्या था और इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में क्या था। पहले था कि एक पेपर के फॉर्म, इस टाइप का पेपर रहता था, उसमें कंपनी का नाम, कितना शेयर है, किस भाव पे खरीदा गया, सब कुछ, और फेस वैल्यू 10 रुपये से ही स्टार्ट होता था। तो खैर फिजिकल फॉर्म में हमको समझाने का जरूरत नहीं क्या घाटा है और क्या फ़ायदा है। अगर इसको भी आपको बेहतर तरीके से समझना है कि कैसे कन्वर्ट किया फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि रूढ़िवादी सोच था जब फिजिकल फॉर्म में सब कुछ चलता था ना, तो अगर 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है तो ब्रोकर आपको बताता भी नहीं था, वो बोलता कि 30 रुपये प्रॉफिट हुआ है और 70 रुपये अपने रख लेता। इतना ओपेक सिस्टम था, पता ही नहीं चलता है क्योंकि सब कुछ फ़ोन पे होता था, आपको कुछ दिख रहा नहीं है। आप बैठे हुए हैं रांची में और सारा का सारा मार्केट है दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बहुत जगह मार्केट था, अभी बस 2 ही जगह है, कलकत्ता और बॉम्बे में, दिल्ली और बॉम्बे में, तो पता ही नहीं चलता था। तो इस सिस्टम को बाईपास करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था। आप पढ़ लीजिएगा, वो संतोष नायर का बुक, उसमें आपको पूरा स्टोरी रहेगा। तो ये बेसिक अंतर है सबसे पहला। और दूसरा तो चोरी वोरी होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन में है, डेटा 3-3 जगह सेव हो रहा है, तो बहुत सारा मेरिट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स होने का। बहुत फास्ट भी हो गया है, ट्रांसपेरेंट भी हो गया है, और हम लोग का जो ब्रोकर पैसा खाता था वो सब भी अब नहीं रह गया है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंस है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म का। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि पहले क्या था और अब क्या है। खैर इससे ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन बस पता रहना चाहिए कि हाँ पहले ऐसे होता था अब ऐसे होता है। गूगल कीजिएगा तो आपको फिजिकल फॉर्म में कैसे सर्टिफिकेट होता था आपको दिख जाएगा, गूगल करके आप देख सकते हैं अगर देखने मन है तो। ये चीज़ तो हम पहले ही बता दिए कि क्यों डीमेट अकाउंट खोलना चाहिए। अगर आपको किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है मार्केट से तो आपको डीमेट अकाउंट जरूरी होगा ही होगा। क्यों, ये हमको बेसिकली पहले बता दिए हैं कि कंपनी डायरेक्टर ना शेयर आपको सेल नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, उसको पैसा उठाने के लिए बस यहाँ आना था, इसीलिए वो आया है। सो किस जगह अकाउंट खोले, अभी तक हम आपको नंबर नहीं बताए हैं। NSDL के पास में, मतलब ये डिपोजिटरी होता है, ये गोदाम के पास में लगभग 288 डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स या कहें फेयरबाइक, इतना कंपनी रजिस्टर्ड है, मतलब 288 कंपनी है केवल NSDL के साथ।
और CDSL के साथ में है लगभग 563। इतना सारा कंपनी है और आप पूछ रहे हैं किसने लगाएं, किसके थ्रू अकाउंट खोलें। जिसके पास मन करे अकाउंट खोल दीजिए, क्योंकि आपका शेयर तो हम पहले ही बता दिए कि सिक्योर्ड रहता है, कंपनी पास, CDSL पास, NSDL पास और खुद आपका डीमेट अकाउंट पास। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है कुछ चीज़ों को हमेशा देखते हुए अकाउंट खोलना चाहिए, क्योंकि ये जो 800 के आसपास है तो इतना में से हम एक ठो को सिलेक्ट करना है हमको। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मेरे लिए बेहतर कौन है, और बहुत सारा तो आपको अवेलेबल भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा जो ट्रेडर इन्वेस्टर होता है वो खुद ही अपना डीमेट कंपनियाँ खोल लेता है। जैसे राकेश झुनझुनवाला का रेरा आप लोग नाम सुने होंगे। तो आप चाहे कि हम रेरा में अकाउंट खोले तो नहीं खुलेगा, वो प्राइवेट है और 1 करोड़ रुपया लगता है लगभग, इसी के आसपास, डिपेंड करता है कि आप किस में खुलवा रहे हैं और क्राइटेरिया क्या है। तो 1 करोड़ रुपया आपको सालाना लगेगा, आपका कंपनी खुल जाएगा, डीमेट कंपनी। अब आप अपना कंपनी के थ्रू ट्रेड कीजिए, शेयर को रखिए। ये मोस्टली करने का रीज़न होता है ना कि मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम एंजल वन के साथ अकाउंट खोले हैं। अब हम मान लेते हैं राकेश झुनझुनवाला, एंजल वन को हम बोले कि ठीक है मेरे लिए रिलायंस को खरीद दो, 1 लाख हमको लॉट चाहिए। अब वहाँ पे एंजल वन का आदमी साथ में बहुत सारा को देख रहा होगा, साथ में हम ब्रोकर को फ़ोन किए हैं उसका, तो वो मार्केट से जो न्यूज़ है उसको लीक कर सकता है, क्योंकि 1 लाख बाइंग ऑर्डर आया है। जब ये सब कुछ होता है तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिक, टमाटर है, टमाटर का अगर बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगा तो भागेगा टमाटर कहाँ? ऊपर, रेट। जब रेट ऊपर भागेगा तो बहुत कोई फायदा उठाने का कोशिश करेगा ही करेगा। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए जानबूझ के बहुत बड़ा जो इन्वेस्टर होता है वो अपना कंपनी खोल लेता है, क्योंकि 1 करोड़ उनके लिए कुछ है नहीं, हज़ार करोड़ का तो वो सब कंपनी होल्ड करके रखे हैं, अपना वैल्यूएशन उस सबका उतना है। 1 करोड़ से सब उस सबको कुछ लेने जाने को नहीं है, तो वो सब कंपनी पे हम तो लगा नहीं सकते, उसके थ्रू हम जा नहीं सकते। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? आपके पास बेसिक कुछ ही ऑप्शन है, लगभग बोलेंगे 8-9 ऑप्शन है। उसमें से हम पहले बता दें कि किस किस तरीके का ब्रोकर होता है। बेसिक है तो 3 टाइप का ब्रोकर होता है। सबसे पहला होता है बैंक। बैंक ये अभी स्टार्ट हुआ, पहले नहीं था। बैंक कहने का मतलब है कि आपको बैंकिंग फैसिलिटी भी देगा, ट्रेडिंग फैसिलिटी और डीमेट अकाउंट भी देगा, तीनों देगा। तो अब तीनों देगा तो ये चार्ज भी करता है उसी तरीके से। इसका चार्जेस रहता है लगभग, जो डिस्काउंट ब्रोकर है और फुल टाइम ब्रोकर है उसका बीच का रहता है। ये दोनों हम समझाएंगे। बस इतना समझिए कि बैंक में अगर आप खोलते हैं, बैंक के थ्रू अगर आप खोलते हैं तो आपको चार्जेस ज़्यादा लगेगा डिस्काउंट वाले से, डिस्काउंट ब्रोकर से, और कम लगेगा फ्रॉम फुल टाइम ब्रोकर। लेकिन फ़ायदा ये रहेगा कि आपका एक ही जगह तीनों रहेगा। ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है, आप कोई दूसरा बैंक में भी अकाउंट खोल सकते हैं, कोई खास दिक्कत कभी होता नहीं है। आजकल पैसा डालना या निकालना बहुत ज़्यादा सीमलेस हो गया, मतलब फास्ट हो गया है। तो आप किसी का भी बैंक रहे, किसी का भी डीमेट अकाउंट रहे, तुरंत पैसा ट्रांसफर होता है, चाहे आपको डालना हो चाहे निकालना हो। दूसरा, डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर इंट्रोड्यूस किया गया था बाय जीरोधा 2009-10 में। हम उस समय फुल टाइम ब्रोकर के साथ थे। 2013 में हम अकाउंट खोले और फुल टाइम ब्रोकर के साथ है, हम काफ़ी लंबा समय तक फुल टाइम ब्रोकर के साथ रहे। बाद में हम स्विच किए क्योंकि हमको बहुत लेट पता चला था, डिस्काउंट ब्रोकर भरोसा नहीं हो रहा था। सच बोले तो बहुत समय तक तो भरोसा नहीं हो रहा था, इतना कम चार्ज कर रहा है इसलिए। तो डिस्काउंट ब्रोकर होता है कि वो ब्रोकर जो बहुत कम चार्ज करता है। जैसे जीरोधा का अगर आप देखिएगा तो वो पर ट्रेड मैक्सिमम 20 रुपये चार्ज करता है, या फिर 0.03% ट्रेड के लिए, और इन्वेस्टमेंट का डिलीवरी के लिए तो कोई चार्ज ही नहीं करता है। यकीन होगा? किसी को नहीं होगा, कमाएगा कैसे? तो इस तरीके का डिस्काउंट ब्रोकर होता है, इसका चार्ज बहुत कम रहता है, मिनिमम रहता है। ये करता कैसे है? करने का केवल एक ही रीज़न है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना। और दूसरा रीज़न है कि वो अपना अलग अलग जगह आदमी बैठा के नहीं रखा है। जैसे फुल टाइम ब्रोकर का अगर आप देखिएगा तो पहले ट्रेडिंग के लिए सब ब्रोकर बनता था, अब सब ब्रोकर बना तो उसको कमाई के लिए कुछ देना होगा, तो उन सबको देने के लिए साथ में कुछ रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करता था कंपनी, और टेक्नोलॉजी था नहीं, तो इन सब को पैसा देने के लिए ज़्यादा चार्ज प्रीमियम किया जाता था। अब एडवांसमेंट हुआ, सारा का सारा पैसा एक बार में टेक्नोलॉजी में लगा दिया, अब जितना बीच का आदमी था सबको हटा दिया। अब बस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे डिस्काउंट ब्रोकर काम कर रहा है। वहीं अगर फुल टाइम ब्रोकर का बात करें तो वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करता है। उसके बदले आपको मिलता क्या है? कोई एक आदमी रहेगा जिसको कि आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है मेरे ये शेयर खरीद दो, मेरे ये शेयर बेच दो, इसके बारे में हमको बताना। तो एक आदमी बस रहेगा, वो रहे नहीं रहे, अगर आप कंफर्टेबल है तो जरूरत नहीं है उसका। फुल टाइम ब्रोकर सबसे ज़्यादा चार्ज किस में लगता है? फुल टाइम। तो जितना भी फुल टाइम वाला सबको तो साइड कर दीजिए, उस सब पे जाना ही नहीं है। बैंकिंग वाला को भी साइड कर दीजिए, जाना कहाँ है? डिस्काउंट ब्रोकर। और ये काफ़ी लंबे समय तक इंडिया में काम कर लिया, इसीलिए अब हमको भरोसा हो गया है और बहुत ज़्यादा अकाउंट भी खुल चुका है इसके अंदर। सो यहाँ तक तो समझ में आया कि हमेशा डिस्काउंट ब्रोकर को ही चुनना चाहिए, क्योंकि हमको रिसर्च रिपोर्ट का कोई खास जरूरत है नहीं। सारा का सारा रिसर्च रिपोर्ट, बहुत सारा फोरम है, बहुत सारा वेबसाइट है जो ऐसा ही अवेलेबल करा देता है। गूगल है, यूट्यूब है, अनठेकान वेबसाइट है जिससे डेटा मिल जाता है। हमको उसका खास जरूरत है नहीं जो डिस्काउंट फुल टाइम ब्रोकर ऑफर कर रहा है।